By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 14, खान पान की बदलती तस्वीर। तो यहाँ पर हम लोग खाने पीने की चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के मुंह के अंदर तो पानी आ गया होगा, अरे टेस्टी टेस्टी खाने की बात होगी इस चैप्टर के अंदर। हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। तो पिछले 10-15 वर्षों से भारत में खान पान की संस्कृति बहुत बदल गई है। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चेंज आया है खाने पीने की चीज़ों के अंदर। दक्षिणी भारत के विशेष व्यंजन जैसे इडली, डोसा, बड़ा सांबर, रसम अब उत्तर भारत में भी सुलभ है। तो ये कुछ साउथ इंडियन फूड है। अगर आपने कभी डोसा खाया होगा, इडली खाई होगी, तो आपने जनरली लोगों से सुना होगा कि ये साउथ इंडियन फूड है, साउथ इंडिया के अंदर खाया जाता है। तो अब ये आसानी से हमें कहाँ पर मिल रहा है? नॉर्थ इंडिया के अंदर भी मिल रहा है। जैसे दिल्ली, पंजाब, कहीं पर भी चले जाओ डोसा वगैरह मिल जाता है। अब हमें साउथ इंडियन फूड मिल जाता है। तो उत्तर भारत की जो चीज़ें हैं जैसे कि रोटी, दाल, साग, ये सब चीज़ें साउथ इंडिया में नहीं मिलती थी पहले, लेकिन अब वहाँ पर भी ये आसानी से मिलने लगी हैं। यहाँ तक कि विशेषकर जो यहाँ का हम लोग देखते हैं, नॉर्थ इंडिया का जो एक ट्रेंड था ढाबों का, पहले जगह जगह पर ढाबे नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब लोगों ने देखा कि यार ढाबे तो बहुत फेमस हैं, जैसे हमारे पंजाब वगैरह की रोड्स में देख लो, दिल्ली में देख लो, और राजस्थान वगैरह में, यूपी वगैरह में चले जाओ, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जब और स्टेट्स के लोगों ने देखा अरे ढाबे इतने फेमस है, तो उन्होंने भी क्या करा, हमारे देश के अलग अलग जगहों पर ढाबे खोलना शुरू कर दिया। तो ये ढाबे की जो संस्कृति है ये पूरे देश में फैल चुकी है। फास्ट फूड जैसे कि बर्गर, नूडल्स आदि पूरे देश में तेजी से प्रचलित हुए हैं। मतलब लोग इतना ज़्यादा लाइक करने लगे हैं बर्गर, नूडल, इन सबको कि अब हर जगह हम लोग देखें तो ये देखने को मिलते हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों की विशेषता माने जाने वाले कुछ प्रमुख खाद्य पदार्थ, मतलब खाने पीने की चीज़ें जो कहीं कहीं की विशेष या फिर स्पेशल मानी जाती थी, अब पूरे देश में कहीं भी आसानी से मिल जाती हैं। जैसे कि गुजरात का फेमस माना जाता था ढोकला, गठिया। अब ढोकला आप किसी भी हलवाई की शॉप के ऊपर चले जाओ, बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर आपको मान लो आपके घर के पास में कोई हलवाई नहीं बनाता ढोकला, तो आप कुछ और हलवाइयों को देखोगे तो कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा बहुत आसानी से। बंगाली मिठाइयाँ हो गई, ये कहाँ पर जनरली बंगाली मिठाइयाँ बंगाल में ही मिलती थी, लेकिन अब ये हर जगह मिलती हैं। अंग्रेजी राज में साहिब, जो साहबी होते थे, साहबी ठिकाने होते थे, मतलब जहाँ पर अच्छे अच्छे ऑफिसर्स वगैरह रहते थे, जो ब्रिटिशर्स होते थे, ये सब रहते थे। तो वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ पर ब्रेड खाए जाते थे, जो कि अब हर जगह हम लोग देखें तो लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों की रसोई में प्रवेश कर चुका है। मतलब हर जगह हमें देखने को मिलता है। पहले सिर्फ बहुत बड़े बड़े लोग ही ब्रेड खाया करते थे। खान पान में आए इस बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित जो युवा हैं वो वर्ग हुआ है, युवा वर्ग हुआ है। मतलब कि जो यंग बच्चे हैं, यंग लोग हैं, उनको ही क्या हुआ है कि खाने पीने की चीज़ों ने प्रभावित करा है। सबसे ज़्यादा प्रभावित वही हुए हैं। जैसे कि हम लोग हो गए, हम लोगों को पिज़्ज़ा और नई नई चीज़ें चाहिए। अब मोमोज़ एंड चिली पटेटो, ये सारी चीज़ें पसंद है बहुत ज़्यादा। उन्हें स्थानीय व्यंजनों, मतलब स्थानीय व्यंजन मतलब कि जो आसपास हमारे घर के पास चीज़ें जो फेमस बनती थी पहले, जैसे कचौड़ी, समोसे, कोई समोसे वाला बहुत फेमस हुआ करता था। हमारे यहाँ पे ट्रेंड था एक समोसे खाने का हमारे एरिया के अंदर। अब क्या हुआ कि अब उन्हें उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रही। अब क्या हुआ है कि अब के जो यंग जनरेशन वाले बच्चे हैं, उन्हें क्या है, उन्हें फास्ट फूड, नए नए फास्ट फूड के बारे में बहुत अच्छे से पता है। ज़्यादा अधिक जानकारी नहीं है स्थानीय व्यंजनों के बारे में, लेकिन नए व्यंजन के बारे में उन्हें काफ़ी जानकारी है। स्थानीय व्यंजनों का प्रसार हुआ है, परंतु पहले से उनकी गुणवत्ता और उनकी प्रति पाई जाने वाली रुचि में कमी आई है। तो क्या हुआ है कि जो स्थानीय चीज़ें थी, जैसे समोसे वगैरह की मैंने बात करी, हाँ, उनका बिजनेस इंक्रीज हुआ है, लोगों ने खरीदा है, ऐसा बात नहीं है कि वो ख़त्म ही हो गए हैं, लेकिन अब उतनी ज़्यादा लोग जानकारी लेने में रुचि नहीं रखते, क्योंकि अब उन्हें क्या, बाहर की और चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट है। जैसे बम्बई के जो पाव भाजी हैं वो दिल्ली के छोले भटूरे, जैसे छोले कुलचे बहुत फेमस है, छोले भटूरे, छोले कुलचे दिल्ली के बहुत फेमस है, और मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे नमकीन बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन अब ये आसानी से कहीं पर भी मिल जाते हैं। पहले की तरह हर मौसम के फलों और अन्न के प्रयोग से
जो अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब लोगों के पास कहाँ है। तो पहले क्या होता था कि पहले लोगों के पास बहुत टाइम होता था, तो लोग कुछ खाने पीने की चीज़ें इंटरेस्टिंग घर में ही बना लिया करते थे। लेकिन अब लोगों के पास टाइम नहीं है, तो वो क्या प्रेफर करते हैं, फास्ट फूड, जो जल्दी मिल जाए और जल्दी बना बनाया मिले। आधुनिक युग में स्थानीय व्यंजनों के प्रति घटती रुचि ने विदेशी व्यंजनों को बढ़ावा दिया है। मतलब क्या हुआ है कि जो स्थानीय चीज़ें थी, अब उनकी तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते। क्या हुआ है कि इसी की वजह से जो विदेशी चीज़ें थी वो ज़्यादा बिकने लगी हैं। इन सब चीज़ों का मुख्य कारण क्या है, तैयारी में लगने वाला कम समय। मतलब अगर आपने कभी सैंडविच बनाया होगा और यहीं पर आप छोले भटूरे ले लो, दोनों को बनाने में बहुत टाइम लगता है। छोले भटूरों के लिए आपको डो जो होता है, आटा होता है, वो कम से कम 4 to 5 आवर्स के लिए छोड़ना पड़ता है। लेकिन सैंडविचेस आप बनाओगे तो आपके पास मेयोनीज होनी चाहिए और आपके पास टमेटो, अनियन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, बस आपका सैंडविच रेडी है तुरंत, बस बहुत आसान है। तो यहाँ पर इसी के अतिरिक्त क्या हुआ है कि ज़्यादातर विदेशी व्यंजन खरीदे जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक और बात है कि जो महंगी चीज़ें हैं, महंगी होने के कारण भी चीज़ें लोगों ने क्या करा है कि कुछ जो स्थानीय व्यंजन हैं, महंगे होने के कारण भी उनसे मुंह मोड़ लिया है। लोगों ने सोचा है कि यार इतने ज़्यादा ये महंगे हैं, इनको यूज़ ना करा जाए। खान पान में आए बदलाव से जो इसकी नई मिली जुली संस्कृति उभरी है, उसका सकारात्मक मतलब कि पॉजिटिव साइड भी है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव अभी तक हमने कुछ बातें करी, लेकिन ये जो खान पान में जैसे विदेशी चीज़ हो गई और हमारे इंडियन फूड हो गए, इनके मिलने से भी क्या हुआ है कि एक सकारात्मक भाव भी हो गया है, कि सकारात्मक पक्ष भी है, मतलब पॉजिटिव साइड भी है। इन्हें बनाने में समय की बचत तो होती ही है, साथ में नई पीढ़ी देश विदेश के व्यंजनों को भी जानने लगती है। तो क्या हुआ है कि हमें ये तो पता ही है कि इन्हें बनाने में समय कम लगता है, ये तो पॉजिटिव साइड है ही। साथ में जो हमारी न्यू जनरेशन है, उन्हें विदेशों की चीज़ों के बारे में भी पता चलता है। जैसे लोगों को पता चलता है कि सैंडविचेस कहाँ पर बने हैं या पिज़्ज़ा कहाँ का फेमस है, इटली में फेमस है पिज़्ज़ा। सो दैट इज़ वाई बच्चों को नई नई चीज़ों के बारे में जानने को भी मिलता है। खान पान की इस नई संस्कृति में राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य भी किया है, और इसी वजह से जो हमारा पूरा देश है वो एक तरीके से यूनाइटेड हो गया है, कनेक्ट हो गया है। क्योंकि अब हम सब लोग क्या है ना कि हम नॉर्थ इंडिया वाले साउथ इंडियंस का भी फूड खा सकते हैं, तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कोई चीज़ नहीं है तो खाने के ऊपर ही डिस्कस कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं खाने की बातें करके। अब ध्यान देने योग्य ये बात है कि स्थानीय व्यंजन, जिन्हें हम लोग एथनिक फूड भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, उनकी जो कंडीशन है वो हमें इम्प्रूव करनी है। हमें ये प्रयास करना है कि वो वैसे के वैसे ही रहें, ऐसा ना हो कि वो लुप्त हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। कुछ ऐसे ही पकवान जो अब केवल महंगे 5 सितारा होटल, मतलब जो 5 स्टार होटल्स होते हैं, बहुत महंगे होटल होते हैं, उनमें मिलते हैं, ठीक है, और अब वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे मिलते हैं। लुप्त हो जाने से हमें उन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ये देखो 5 सितारा होटल में मिल रहे हैं, क्या पता कुछ टाइम बाद वो 5 स्टार होटल्स भी उन्हें हटाना चालू कर दें। तो ऐसा ना हो जाए कि हमारी ही जो इंडिया की ही खाने पीने की चीज़ें थी वो ख़त्म हो जाए और हम विदेशियों का ही खाना खा रहे हैं। जैसे कि पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, समोसा आदि, इन सबको बचाना बहुत ज़रूरी है। कई स्थानीय व्यंजन जो केवल आधुनिकता के कारण छोड़े गए हैं, मतलब जो हम लोगों की टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है उसकी वजह से, जिनमें मतलब बनाने में जिन्हें टाइम लगता था या फिर जो भी कारण थे, उन्हें छोड़ दिया गया है, उन्हें गायब होने से हमें बचाना होगा। समय और धन की बचत को ध्यान में रखकर हमें कोई ऐसी पश्चिमी व्यंजन को अपनाया है जो स्वाद, स्वास्थ्य और हमारी संस्कृति के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं है। मतलब क्या हुआ है कि हमने क्या करा है कि पैसे बचाने के चक्कर में और टाइम बचाने के चक्कर में, आधुनिकता की वजह से टाइम हमारा कम खर्च हो, हमने कुछ ऐसी पश्चिमी चीज़ों को अपनाया है, मतलब वेस्टर्न कल्चर ऐसा अपनाया है, विदेशों का कल्चर, विदेशों का खाना ऐसा अपनाया है जो कि हमारी स्वास्थ्य मतलब की बॉडी के लिए भी सही नहीं है। स्वाद के लिए तो हमें पता ही है कि स्वाद, टेस्ट की वजह से हम खा लेते हैं, तो वो स्वाद के लिए भी हमारे लिए सही नहीं है, साथ ही में हमारी संस्कृति के लिए भी वो अच्छा नहीं है, अनुकूल नहीं है।
कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये जो खान पान की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, इनको क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, मिश्रित कर दिया जाता है। और इसी वजह से कभी कभी उत्सव समारोह के अंदर जब हम जाते हैं तो मिक्स करके चीज़ों को खाते हैं। जैसे उत्सव समारोह क्या हो गया, किसी का बर्थडे पार्टी हो गई या फिर वेडिंग हो गई, शादी हो गई किसी की, तो जब हम वहाँ पर जाते हैं ना तो सब चीज़ों को मिक्स करके खाते हैं, जिसकी वजह से हमें उनका सही स्वाद नहीं पता चलता और स्वाद के अंदर गड़बड़ हो जाती है। तो हम लोगों को ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये करते रहना चाहिए और अच्छी चीज़ को अच्छी चीज़ के साथ खाना चाहिए। जैसे कि एक बार मैं किसी की शादी में गया था तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे आइसक्रीम के ऊपर गुलाब जामुन रख के खा रहे हैं। मैं तो सरप्राइज हो गया, मैंने कहा अरे आइसक्रीम के ऊपर गुलाब जामुन रख के कौन खाता है। फिर मैंने भी खा के देखा तो यार बहुत टेस्टी था। तो इसी तरीके से इस चैप्टर के अंदर हमें बताया है कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके साथ हमें एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए और जो हमें खान पान की नई नई चीज़ें हैं उनके स्वाद के मज़े लेने चाहिए। खान पान के इस नए तौर तरीके को तरह तरह से जांचते रहना भी ज़रूरी है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों को चेक करते रहें। तो यहीं पर हमारा ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। तो आप बताइए कि आपकी फेवरेट खाने की चीज़ क्या है, फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।